बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो ये दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम आज सीखेंगे कि पजामे की कटिंग कैसे की जाती है और इसकी सेविंग कैसे की जाती है। इंशाल्लाह दोस्तों आपको आसान से आसान तरीक़ेकार के साथ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलों में ना उलझाया जाए और आसान तरीके के साथ आपको पजामे की कटिंग और इसकी सेविंग के बारे में डिटेल के साथ मालूमात शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपसे जस्ट सिर्फ 2 फार्मूले आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप ये पजामा इजी और आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकेंगे। और इंशाल्लाह फ्रेंड्स बहुत जल्द आपके साथ लेडीज जो ट्राउजर पजामा है वो भी इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे अहद कलेक्शन चैनल को भी आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा रिलेशन मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। तो जी दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मेरा जो ये कस्टमर है इसकी जो ट्राउजर है या पजामा है इसकी जो लेंथ है वो फ्रेंड्स 35.5 इंच हमने तैयार रखनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलता हूँ जो हमारा पजामा है इसकी कटिंग करने के लिए आपको 5 इंच अपना जो ओरिजिनल साइज है इससे एक्स्ट्रा आपको लेना होगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो कस्टमर है इसकी लंबाई 35.5 इंच है शलवार की और हमने जब इसकी पजामा कटिंग करना है तो उसके लिए हमें 5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ेगी लेंथ में। उसकी वजह यह है फ्रेंड्स 3 इंच हमें नीचे से जो हमारा पांचा होता है या जो हमारी मोरी होती है वहां से हमें बैंडिंग के लिए दरकार होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो ऊपर से हमें अपना जो कमरबंद उसके अंदर इंटर करने के लिए या अगर आप इलास्टिक यूज करते हैं तो इलास्टिक के लिए फ्रेंड्स तो फिर आपको अपने मतलूबा इलास्टिक के मुताबिक फोल्डिंग चाहिए होगी। तो उसमें फ्रेंड्स बाज़ औक़ात मार्केट में 2 इंच की इलास्टिक अवेलेबल है। अगर आप 2 इंच की इंक्लूड करते हैं तो फिर आपको 2.5 इंच यानी आपको नेफे के लिए पीस दरकार होगा। तो अगर आप 1.5 इंच इलास्टिक यूज करते हैं तो उसके लिए आपको नेफा 2 इंच दरकार होगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ से हम अपनी जो मोरी है यहाँ से हम अपना एक्स्ट्रा जो पीस है 3 इंच मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा ऑनरी ले लेते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपना इस पीस को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें और स्ट्रेट करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे 3 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा पीस हमें दरकार है वो हम ले लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें दरमियान में हमारा जो पीस चाहिए वो 35.5 इंच चाहिए। तो यहाँ हम अपना 35.5 इंच पे हम अपना ओरिजिनल जो साइज है इसका निशान ऊपर विजिबल कर लेते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स 2 इंच हमें अपना जो नेफा है उसकी बैंडिंग के लिए चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल जो हमने निशान लगाया इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं और इसी तरह हमने जो ऊपर निशान लगाए इनको भी हम बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट कर लेते हैं। ये निशान फ्रेंड्स जस्ट आप दोस्तों को समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। अगर आप इस मेथड को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो इन निशानात लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट आसान तरीके के साथ अगर समझ जाते हैं तो ये सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए मैं इनकी मार्किंग कर रहा हूँ ताकि ये आप तक आसानी के साथ मेरा मेथड पहुंच सके। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो पजामा है ये 4 हमारे पीस पर मुश्तमिल होगा। 2 हमारे फ्रंट के पीस होंगे और 2 हमारे बैक के पीस होंगे। तो फ्रेंड्स पजामा कटिंग करने से पहले आपको एक चीज का इल्म होना चाहिए कि पजामा कटिंग में आपको अपनी लेंथ का पता होने के बाद एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी मदद से आप अपनी जो पजामा है वो इजी कटिंग कर सकते हैं। वो ये होता है कि आपको अपने कस्टमर की जो हिप है, हिप साइज है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। टोटल जो आपकी हिप होगी उसको आपने 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। 38.5 इंच मेरे कस्टमर की हिप है तो उसको अगर हम 4 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास 9.5 इंच आ जाता है। तो फ्रेंड्स लेडीज की जो कैलकुलेशंस है उनमें थोड़ा सा फर्क आता है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो किसी में इंशाल्लाह आपसे लेडीज जो पजामा या ट्राउजर है उसकी कटिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा। और 9.5 इंच फ्रेंड्स हमारा जो चौथा हिस्सा आ चुका है। इसमें आपने फ्रेंड्स जेंट्स पजामा कटिंग करते वक्त आपने कोई भी अगर साइज होगा आपका हिप का तो उसके अंदर आपने 3 इंच प्लस करना है। अगर आपका जो कस्टमर है वो अगर हेल्दी है तो आप इसमें 3.5 इंच या 4 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर फ्रेंड्स 3 इंच प्लस करता हूं क्योंकि ये जो मेरा कस्टमर है इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो इसकी जो हिप है 38.5 इंच है। तो 38.5 का जो हमने चौथा हिस्सा लिया था वो 9.5 इंच था। तो उसमें 9.5 में हमने 3 इंच प्लस करने के बाद हमारे पास 12.5 इंच साइज आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 12.5 पे अपना एक निशान विजिबल कर लेते हैं। आधा इंच फ्रेंड्स यहाँ से आपने थोड़ा सा गैप छोड़ देना है और यहाँ से अब हम 12.5 पे अपना निशान लगा लेते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स 12.5 पे निशान आ चुका है। बाद फ्रेंड्स हमारी जो मयानी है इसका भी साइज लेने का यही तरीकाकार है कि आपने अपने जो मतलूबा हिप साइज है उसको 4 पे डिवाइड करना है, 4 पे तकसीम करना है और उसके अंदर 3 इंच प्लस कर देना है। तो अब हमारा जो
आसन है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हिस्सा हमारा नेफे की बेंडिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना जो हमारा ओरिजिनल साइज है हिप का उसको 4 पे तकसीम करेंगे तो 9.5 इंच आ जाता है। तो 9.5 में आपने 3 इंच प्लस कर लेना तो 12.5 इंच आ जाता है। तो 12.5 इंच हमारी जो म्यानी है वो फुल तैयार आती है। तो आधा इंच आपने यहाँ से जो हम नाली की सिलाई लगा कर लाएंगे तो वो आधा इंच यहाँ से हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ से आधा इंच अपना प्लस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपना ये जो साइज है वो हम 13 पे अपना एक निशान लगा लेते हैं। तो इस जगह पे फ्रेंड्स आपने 13 पे हम अपना एक सरसरी सा निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हमारा ये जो म्यानी का साइज आ चुका है इसको हम बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट कर लेते हैं। ये साइज फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। और आप ये जो साइज है ये फ्रेंड्स स्ट्रेट करने का ये मकसद है कि यहाँ से आपने अपनी थाई की भी थोड़ी सी शेप देनी है। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ से मोरी का जो हमने विड्थ रखनी है वो हमने 8 इंच रखनी है। अब हम सबसे पहले अपना जो फ्रंट 2 पल्ले हैं उनकी हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे अपना एक निशान लगाना है। जैसे कि फ्रेंड्स ऊपर से मैंने आपको आधा इंच यहाँ से साइज थोड़ा सा कम करवाया था, तो यहाँ पे भी हम आधा इंच अपना साइज कम करने के बाद 8 इंच पे हम अपना जो मोरी है उसका हम निशान लगा लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे 2 निशान आ चुके हैं मोरी के। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब हमारा जो आसन है यहाँ से हमने अपना जो साइज है वो हमने 13.5 इंच रखना है। 1 इंच हम यहाँ पर अपना साइज जो है वो प्लस करके रख रहे हैं। तो इस जगह पे आप अपना एक निशान विजिबल कर लें। ये निशान 1 इंच फ्रेंड्स आपसे बढ़ाने का ये मेरा मकसद था कि यहाँ से अगर आप 1 इंच साइज बढ़ाएंगे तो आपका जो कस्टमर है वो पैजामा यूज करते वक्त अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। उसको उठने में, बैठने में और चलने में, यानी उसकी बॉडी की मूवमेंट में उसको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने अपने जो पजामा है इसको हम प्रॉपर स्ट्रेट शेप दे लेते हैं। इस तरह फ्रेंड्स आपने यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट शेप दे लेनी है और यहाँ से हम इसको हल्की सी आप अपनी निगाहों की मदद से भी हल्की सी इस तरह गुलाई दे लें और कोशिश करें कि यहाँ से जो आप शेप दें वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और एंड तक ये आपकी जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ से आपकी जो पजामा होता है उसकी लुक जो है वो खूबसूरती के साथ बनती है। अब हम अपने पजामे की कटिंग करते हैं। ये जो मैंने 1 इंच आपको साइज एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ से आपने हल्की सी आपने इसकी जो शेप है वो आपने दे लेनी है। बहुत ज़्यादा शेप अगर आप देंगे तो वो आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगी। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने जो हमारी शेप है इसको हम प्रॉपर अपनी कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ये जो मैंने आपसे साइज आधा इंच एक्स्ट्रा रखवाया था, ये हमने जो थाई का साइज है ये हमने एक्स्ट्रा मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये साइज फ्रेंड्स आपने इसी तरह एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ से हम अपनी जो ये अपनी शेप है यहाँ से प्रॉपर हम कटिंग करके लेके जाते हैं और ऊपर से आपने हमारी ये जो शेप है वो आपने इसी तरह आधा इंच एक्स्ट्रा रखनी है। यहाँ से ये जो हमारा थाई का साइज होता है, हमारी जो थाई होती है वो ज़रा थोड़ी सी हेल्दी होती है। तो अगर आप यहाँ से आधा इंच अपना साइज एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की आपके जो बॉडी होगी उसकी मूवमेंट में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा इजी सा जो फ्रंट पीस है वो कटिंग हो चुका है। इसी की निस्बत से अब हमने अपना जो दूसरा पीस है वो हमने कटिंग करना है। तो जी फ्रेंड्स अब हमने दूसरा पीस कटिंग करना है। तो पहले पीस को हम अपने बकिया जो हमारा कपड़ा है इसके ऊपर हमने इसी तरीके से बिछा लेना है। थोड़ा सा फ्रेंड्स आपने 1 इंच के करीब यहाँ से अपना ये जो पीस है ये आपने फालतू बढ़ा के रखना है। अपना इस तरह 1 इंच के मार्जिन से थोड़ा सा आपने यहाँ से गैप छोड़ देना है और यहाँ से आपने 1 इंच गैप छोड़ के यहाँ से हम अपनी कटिंग करेंगे। प्रॉपर आपने इसी तरह मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से हमारा ये जो बैक एरिया है आपने इसको भी 1 इंच ऊपर उठा के रखना है। इस तरह आपने 1 इंच उठाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमने इस पीस को बिल्कुल 0 कर देना है। आप इसको अपने स्केल की मदद से भी आप इसको इक्वल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो साइज प्लस किया जा रहा है इसकी रीजन मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। इस आपकी जो बॉडी का बैक पीस होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर की तरफ बढ़ा हुआ होता है। तो जब आपका कस्टमर बैठने की कोशिश करता है या उठता है, बैठता है या उठता है या उसकी बॉडी की मूवमेंट होती है, तो अगर आप यहाँ से बैक पीस थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो आपके पजामे में किसी किस्म का खिंचाव नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना ये जो एक्स्ट्रा 1 इंच मैंने आपसे निशान लगवाए हैं, ये निशान अब हम यहाँ से बिल्कुल इक्वल रख के यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। और ये फ्रेंड्स जो 1 इंच का साइज है ये हमारा फ्रेंड्स जब हम इसको इसके साथ स्टिच करेंगे तो ये हमारा मार्जिन में ऐड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से भी हम बिल्कुल अपनी जो कटिंग है स्ट्रेट कर लेते हैं। दूसरी साइड की कटिंग फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल इक्वल होगी, इसमें आपको प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है साइज़।
हमारा ट्राउजर कटिंग हो चुका है। इस जगह पे हमने जो 3 इंच पे अपना निशान लगाना था वो हम यहाँ पर इस जगह पे आप अपना हल्का सा कट लगा लें। तो जी फ्रेंड्स, अब हम अपनी ट्राउज़र की स्टिचिंग पर पहुंच चुके हैं। तो स्टिचिंग में फ्रेंड्स आपसे एक चीज़ मैं शेयर करता चलता हूं। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ सिंपल ट्राउज़र जो हमारा पजामा है ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ पॉकेट के साथ हमारा जो पजामा होता है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी तरह फ्रेंड्स बहुत आसानी के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो कटिंग है फ्रेंड्स आपने यहाँ तक अपने जहन में बिठा लेनी और कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आपके साथ इसी साइज में आपके साथ पजामे की कटिंग शेयर करूं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। तो फ्रेंड्स अब हमने अपना जो एक पीस है वो हमने एक छोटा लेना है और एक पीस हमने जो बैक वाला पीस है वो हमने बड़ा पीस लेना है। और इसी तरह फ्रेंड्स आपने इसको ऊपर तले रखने के बाद अब हमने फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। जी फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी मुकम्मल होने के बाद अब हमने ये जो हमारा मार्जिन है इसको हमने अपने छोटा जो हिस्सा है इसकी तरफ रखने के बाद अब यहाँ से हमने इस पे सिलाई लगा देनी है। आप इस पे अगर सिलाई लगाते हैं तो भी आपकी मर्जी और अगर आप नहीं लगाते तो भी आपकी ये मर्जी है। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये अब आप अपनी मर्जी है। ये ज़रा थोड़ा सा मजबूती का बायस बन जाता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा भी ये सिलाई जो होती है ये ज़रा थोड़ी सी खूबसूरती का भी बायस बनती है। तो इसलिए मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि इसको आप सिलाई को लाजमी लगाएं ताकि आपका ट्राउज़र खूबसूरती के साथ बने। तो ये फ्रेंड्स अब हमारा ये एक पीस तैयार हो चुका है। इसी तरह अब हमने दूसरा जो पीस है वो तैयार कर लेना है। आगे फ्रेंड्स हमने अपना जो छोटा कटिंग किया हुआ हमारा हिस्सा था वो हमने ऊपर रखा था और अब हमने ये जो कटिंग किया हुआ हमारा हिस्सा है जो छोटा पार्ट है ये अब हमने नीचे की तरफ करना है, यानी आपने उल्ट कर लेना है ताकि हम जो अपने चारों पीस हैं इनको जब हम अटैच करने लगे तो हमारे बिल्कुल बराबर हैं। इसी तरह फ्रेंड्स हमने अपने जो पैर की सिलाई है वो लगा लेनी है। यहाँ पे आके आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले हमने जब ये ऊपर वाली सिलाई लगाई थी तो हमारा जो दबाव था इस साइड गया था, अब हमारा दबाव दूसरी साइड जाना चाहिए जिस साइड हमारी छोटी साइड है। तो यानी एक साइड आपकी एक तरफ है राइट साइड है और दूसरी साइड आपकी लेफ्ट साइड है। और जब आपकी ये कंडीशन बन जाती है तो इसका मतलब है आपका ट्राउज़र दुरुस्त सिमत में स्टिचिंग हो रहा है। फ्रेंड्स अब हमने इसी तरह अपने जो बड़ी पीस हैं वो हम आपस में इनकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स मजबूती के लिए हम ऊपर पैर की एक और सिलाई लगा लेते हैं इस पे। अब फ्रेंड्स हमारी जो लास्ट सिलाई है वो अब हमने छोटा जो हमारा पीस है इसको हमने आपस में ज्वाइंट करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने अपनी जो कमर बंद बांधने के लिए आपने अपना जो रिबन बनाना है, अगर आप इसमें तो उस रिबन के लिए फ्रेंड्स आपने अपने लिए आपने इस जगह पे जगह छोड़नी है। तो इस जगह पे फ्रेंड्स आप तकरीबन 2 इंच के करीब आपने यहाँ से सिलाई छोड़ के आपने स्टिचिंग करनी है। इस जगह पे फ्रेंड्स आपने छोटा सा कट लगा लेना है ताकि हमारी ये जो सिलाई है इजी लग सके। इधर से आपने फ्रेंड्स यहाँ से अपने एक पैर की यहाँ से सिलाई लगा लेनी है।
अब फ्रेंड्स हमने अपना जो निफा है वो बनाना है। तो ये फ्रेंड ये हमारी इस जगह से हमारा जो रिबन है यहाँ से इंटर होगा और इसी तरह वो सर्कल करके दूसरा हमारे इस साइड से निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ ही हम अपना जो रिबन है वो बना लेते हैं। आपने फ्रेंड्स अपने कस्टमर की जो हिप साइज़ है उससे आपने 8 इंच 10 इंच से एक्स्ट्रा आपने लॉन्ग पीस एक कटिंग कर लेना है। चौड़ाई आप अपनी मर्जी से जितना चौड़ा आप रखना चाहते हैं उतना चौड़ा आप ले लीजिएगा। मैं तकरीबन ये 2 इंच के करीब मैंने ये पीस लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इस तरह अपने इस पीस को इस तरह थोड़ा सा बैंड कर लेना है और बैंड करने के बाद फ्रेंड्स आपने दोनों तरफ से ये अपनी बैंडिंग करके इस कंडीशन में फ्रेंड्स इसकी अपनी शेप ढाल लेनी है। और अब हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं और इसको ऑल अराउंड स्टिच कर देते हैं। एंड पे फ्रेंड्स इसी तरह आपने अपनी बैंडिंग कर लेनी है और बैंडिंग करने के बाद थोड़ा सा पीस इस साइड बैंड कर लेना है, थोड़ा सा इस साइड बैंड करने के बाद हम इसको अपनी वापस हालत में ले आते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कमरबंद तैयार हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमने अपनी जो साइड पे नाली की सिलाई है वो हमने लगानी है। यहाँ से अब फ्रेंड्स आपने अपने जो ट्राउज़र का पांचा रखना है या मोरी आपने जितनी विड्थ में रखनी है उतना साइज़ का आपने तयन कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी मेजरमेंट के बाद आपने साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो मेरा जो कस्टमर है इसकी मैंने जो म्यानी रखनी, इसकी जो मैंने मोरी का साइज़ रखना है वो मैंने 8 इंच के करीब रखना है। तो यहाँ मैं 8 इंच पे फ्रेंड्स अपनी स्टिचिंग का आगाज़ करता हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स आपने जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और थोड़ा सा आपने अपने कपड़े को पीछे की तरफ खींच के रखना है, जैसा कि हम शलवार की जो नाली होती है वो हम स्टिच करते हैं। अब फ्रेंड्स इस सिलाई को आपने डबल कर लेना है ताकि हमारी ये सिलाई यहाँ से मजबूत हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा जो तैयार साइज़ है उसका हमने इस जगह पर कट लगाए हुए थे। अब यहाँ से आपने हमारे जिस जगह पर कट है फ्रेंड्स, ये देखें हमारा ये कट लगा हुआ है, तो इस कट से अब आपने अपनी जो बैंडिंग है वो आपने कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें फ्रेंड्स मेरे निशानात भी वाज़ह हैं, आपने इस तरह अपने बैंडिंग कर लेनी है। और बैंडिंग करने के बाद फ्रेंड्स अब आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप या तो इस जगह पर सिलाई लगा सकते हैं या आप इस जगह पर तरपाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स अब हमारा ट्राउज़र फाइनल तैयार हो चुका है। मैंने इस जगह पर तरपाई अटैच कर दिया है और देखें फ्रेंड्स बहुत खूबसूरती के साथ हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरा इजी सा मेथड ज़रूर पसंद आया होगा। और इसके साथ हमारा ये रिबन मौजूद है जो आप अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करके अपने कमरबंद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा बैक पे बड़ा हुआ पीस है इंशाल्लाह ये आपको ट्राउज़र को पहनने में इंशाल्लाह आपको स्टिचेबल महसूस होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँच सके।
फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करने का हक आप पूरा रखते हैं और इस हक को आप लाजमी इस्तेमाल करना है और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन वीडियोस तक रसाई मुमकिन हो सके और वो प्रोफेशनली तौर पे इस हुनर से वो आशना हो सकें। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।